हाहाकार सुरन जब कीना तब प्रभु को पिकार मुकलीना पर निवारी रिपुके सिर काटे ते दिसी बिदिसी गगन मही पाटे। मतलब जब देवताओं ने हाहाकार किया, जब प्रभु राम ने धनुष उठाया और रावण के सिर काट दिए। जब भगवान राम का वनवास था तो रावण ने छल से पत्नी सीता का हरण किया। इसके बाद भगवान राम और लक्ष्मण ने मिलकर मां सीता की खोज की और रावण का संहार किया। दशहरे के दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था। दशहरे को विजयादशमी भी कहा जाता है। ये पर्व शक्ति, साहस और धर्म की विजय का प्रतीक है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी और इस दिन मां दुर्गा ने महिषासुर नाम के दुष्ट राक्षस का विनाश किया था। भारत के हर राज्य में इस त्योहार को अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। जैसे उत्तर भारत में रावण दहन, जिसमें रावण के पुतले जलते हैं। बंगाल, असम, ओडिशा और में मां दुर्गा की पूजा और विसर्जन होता है। इस तरह पर्व एकता, आस्था और सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक बनता है। दिल्ली के रामलीला मैदान दशहरे का सबसे बड़ा आयोजन स्थल माना जाता है। यहाँ हर साल लाखों लोग रावण दहन को देखने के लिए जुटते हैं। आतिशबाजी, झांकियां, मेले का आयोजन इस पर्व को और खास बनाता है। रावण दहन के समय ऊंचे ऊंचे पुतले, आसमान में चमकते पटाखे और भीड़ का एक साथ जय श्री राम का नारा लगाना वाकई देखने लायक होता है। आज विजयादशमी यानी दशहरा है। देश भर में ये त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर साल ये त्योहार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध कर धर्म की स्थापना की थी। इसी वजह से पर्व को अच्छाई की जीत और बुराई के अंत का प्रतीक माना जाता है। पूरे देश में दशहरे से पहले भगवान श्री राम की लीला का मंचन किया जाता है और दशमी तिथि को लीला के समापन के साथ बुराई के प्रतीक रावण के साथ साथ मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं। ये परंपरा भारत में सदियों से चली आ रही है। इतना ही नहीं, शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, यानी नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है और 9 दिन तक भक्तजन मां दुर्गा के व्रत रखते हैं। दशमी तिथि 1 अक्टूबर की शाम 7:01 पर शुरू होगी और 2 अक्टूबर को दशमी तिथि का समापन शाम 7:10 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार 2 अक्टूबर यानी आज ही दशहरा मनाया जाएगा। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार दशहरा के दिन श्रवण नक्षत्र का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि दशमी तिथि दोपहर में हो या ना हो, लेकिन जिस समय श्रवण नक्षत्र विद्यमान हो उसी दिन विजयादशमी मान्य होती है। आज श्रवण नक्षत्र सुबह 9:13 से 3 अक्टूबर सुबह 9:34 तक रहेगा। दशहरा पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह 9:44 से दोपहर 1:36 तक है। दशहरा के दिन रावण दहन हमेशा प्रदोष काल में किया जाता है। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त के बाद शुरू होता है। सूर्यास्त का समय आज शाम 6:05 पर शुरू होगा और इसी के बाद से रावण दहन भी शुरू हो जाएगा। रावण दहन का शुभ समय शाम 6:06 से शाम 7:11 तक रहेगा। दशहरा या विजयादशमी का दिन धार्मिक दृष्टि से बेहद खास माना जाता है। इस दिन केवल रावण दहन ही नहीं होता, बल्कि पूजा अर्चना का भी विशेष महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार दशहरे पर मां दुर्गा, भगवान श्री राम और शस्त्रों की पूजा की जाती है। परंपराओं के अनुसार इस दिन योद्धा अपने शस्त्रों की पूजा करते थे ताकि युद्ध में विजय प्राप्त हो। मान्यताओं के अनुसार दशहरा को नए कार्यों की शुरुआत के लिए भी शुभ माना जाता है। इस दिन घर में समृद्धि लाने वाले काम किए जाते हैं और लोग अपने बच्चों की पढ़ाई या व्यवसाय की शुरुआत का संकल्प लेते हैं। इसे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सफलता की राह खोलने वाला दिन माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
खास हमारे संवाददाता हमारे साथ अलग अलग जगहों से इस वक्त जुड़ गए हैं। वर्षा शाही हमारे साथ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लाइव हैं, चेतन सेठ मध्य प्रदेश भोपाल से मेरे साथ लाइव हैं, अक्षय महाराणा ओडिशा से मेरे साथ लाइव हैं, बहुत जल्द अली खान भी मेरे साथ नोएडा से जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले महिलाओं का ही रुख कर लेते हैं, नारी शक्ति का रुख करते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मेरे साथ वर्षा इस वक्त जुड़ी हुई हैं। वर्षा, लखनऊ पहले आप कहता है, तो क्या रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों ने भी पहले आप किया, या पहले रावण को ही जलना पड़ा? देखिए राजीव, क्योंकि आज विजयदशमी है, दशहरा है, सबसे पहले आपको भी इस विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं, हमारे दर्शकों को भी इसकी शुभकामनाएं। क्योंकि तहजीबों के शहर राजधानी लखनऊ से हूं, तो इसलिए तहजीबों के शहर राजधानी लखनऊ में पहले आप दशहरा में रावण को लेकर और मेघनाथ को लेकर नहीं कहा जाएगा, यहाँ सबसे पहले आप रावण का दहन होगा। और आप देखिए कि जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, ये रामलीला ग्राउंड है, और यहाँ हर साल दशहरा का त्योहार मनाया जाता है, रामलीला होती है, और सबसे बड़ा मंचन यहाँ से किया जाता है, और इसी जगह से सबसे बड़ा रावण दहन किया जाता है। और देखिए मंच सज के तैयार है, रामलीला का समय चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 9 बजे दशहरा मनाया जाएगा, रामलीला का मंचन होगा, 9 बजे रावण का दहन किया जाएगा। अब सबसे पहले आप रावण को देख लीजिए, क्योंकि विशालकाय रावण को बनाया गया है, राजधानी लखनऊ का सबसे बड़ा रावण है, और थीम भी दिया गया है। तो इको फ्रेंडली, जिस तरीके से सारी चीजें हैं इको फ्रेंडली बनाई गई है। उसके साथ साथ इस बार जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशी चीजों को खत्म करके स्वदेशी आंदोलन छेड़ा है, उसको लेकर ये पूरी थीम दी गई है, उसी तरीके से इस रावण को बनाया गया है। और इस पूरे रामलीला ग्राउंड में आपको राजधानी लखनऊ के कोने कोने से आने वाले लोग नजर आएंगे, क्योंकि आज के लिए कहते भी हैं कि आज असत्य पर सत्य की विजय होती है। और जिस तरीके से नवरात्रि के 9 दिन बाद हम 10वें दिन विजयदशमी को मनाते हैं, एक हर्ष और उल्लास सा मन में होता है, क्योंकि जब हम विजयदशमी मनाते हैं तो उसी तरीके से हमें वो सारे रिश्ते याद आते हैं। जब हम रामलीला का मंचन देखते हैं, वो भाई भाई का प्रेम, वो माता पिता का प्रेम, वो भाई का त्याग करना, वो पति पत्नी का त्याग, वो वनवास और वो त्याग, वो परिश्रम, उसके साथ साथ कि नारी कितनी बलवान है, किस तरीके से वो त्याग करती है और त्याग की मूर्ति होती है, ये सारी चीजें हमें इस रामायण के एक एक अंश से मिलता है। वर्षा, आपने इतना बेहतर तरीके से लखनऊ के बारे में बताया कि दिल्ली का रावण जल उठा और उसके साथ ही मेघनाथ और कुंभकर्ण तो जलने ही लगे। और वो तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं, थोड़ी देर की तस्वीरें ये हो गई हैं, जो ताज़ा तस्वीरें थी कि उनमें आग लग चुकी थी। और ये तस्वीरें ये वर्षा शाही हो सकती हैं कि वो इतना बेहतर एक्सप्लेन करे लखनऊ को कि दिल्ली में बैठे हुए पुतले जलने लगे, और रावण भी इस वक्त दिल्ली में जल गया। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी यहाँ पर बैठी हुई हैं, रामलीला रावण दहन के इस कार्यक्रम में वो भी पहुँची हुई हैं। दिल्ली से तस्वीरें मेघनाथ, रावण और कुंभकर्ण की, और ये 9 दिन के नवरात्रि पर्व की समापन के तौर पर देखा तो जाता है, लेकिन माना जाता है कि इसके बाद देश एक ऐसे समय में कदम रखेगा जहाँ पर दीपावली का समय आएगा, जब भगवान राम मान्यताओं के मुताबिक अपनी नगरी अयोध्या का रुख कर लेते हैं। चेतन सेठ का भोपाल से मैं रुख कर लेता हूं दिल्ली में। चेतन सेठ, जो तस्वीरें हैं वो तो महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के ठीक सामने तीनों पुतले जल रहे हैं, लेकिन चेतन, वहां पर जो पुतले हैं उनमें कितनी चेतना बची है और कितना डर? बिल्कुल, देखिए राजधानी भोपाल में विशेष तैयारियां की गई हैं, खास तौर पर जहां मेरी मौजूदगी है भोपाल के विट्ठल मार्केट इलाके में। आप एक बार रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले देखिए, यहाँ की बेहद खासियत है। खासियत यह है कि समिति ने आज से 16 साल पहले एक फैसला लिया था कि जो भी रावण का दहन होगा, पहली बार 70 फीट के रावण का दहन हुआ था, उसके बाद हर साल 1 फुट रावण की हाइट को जो है कम कर दिया गया। इस बार आज 16 साल पूरे हो रहे हैं और 16 साल के बाद रावण यहाँ पर 54 फीट के बचे हैं। ऐसे ही मेघनाथ और कुंभकर्ण की भी जो है हाइट कम की गई है। समिति के तमाम सदस्य मेरे साथ मौजूद हैं, समिति के जो अध्यक्ष हैं मेरे साथ हैं। सर, क्या कुछ तैयारी, क्या कुछ परंपरा है आज की?
साल कम कर देते हैं, रावण की 54 है, बाकी नहीं पता। आप देख ही रहे हैं, मैं हिंदुस्तान में हर जगह दशहरा विजयदशमी पर्व पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ की हाइट बढ़ाई जाती है। हिंदुस्तान में भोपाल राजधानी अरेरा उत्सव समिति की हमारी दशहरा महोत्सव में हम हर वर्ष 1 फीट रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ की हाइट कम करते हैं और हम चाहते हैं कि बुराइयों का समापन हो। और एक दिन ये हमारा 15वां वर्ष है। हमने सबसे पहले 70 फीट का रावण जलाया था आज से 15 साल पहले, और आज हम 15 फीट हम कम का जला रहे हैं। और मैं समिति की ओर से सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देता हूं विजयदशमी पर्व पर। थैंक यू। आपका मानना है कि रावण का साइज कम करेंगे और जो बुराइयां हैं वो लगातार दूर हो रही हैं, क्या ऐसा लग रहा है कि आज की परिस्थिति के हिसाब से चीजें हो रही हैं? हाँ, आज की परिस्थितियां कम होती जा रही हैं बुराइयों के प्रति, और हम हमेशा 1 फीट रावण को कम करते चलेंगे। आज की परिस्थितियों के हिसाब से ग्राफ जो है अपराध का कम हो रहा है। पहले 70 फीट के रावण थे, आज 54 फीट के रावण बचे हैं, तो क्या कुछ लग रहा है आज की स्थिति के हिसाब से आने वाले समय में 54 साल बाद यानी कि जो बुराइयां हैं वो पूरी तरीके से दूर हो जाएंगी? हाँ, 54 साल बाद जो बुराइयां हैं अगर पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई तो कुछ तो ऐसा असर पड़ेगा कि अपन ग्राफ नीचे लाके 1% 2% की लेकर चलते हैं, है ना। वो भगवान श्री राम से यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान श्री राम, देश में सुख, संपत्ति, समृद्धता बढ़ती रहे और बुराइयों का नाश हो। बुराइयों को क्या कुछ संदेश देंगे आज भोपाल वासियों के लिए? भोपाल वासियों से ये है कि जो अपन जो रावण को कम करते जा रहे हैं, इससे हमारा प्रयास है कि धीरे धीरे एक न एक दिन ये बुराई हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यही देखिए, समिति का यही मानना है कि जब से रावण की शुरुआत की गई थी, पहली बार रावण 70 फीट के थे, उसके बाद इनकी हाइट 1 फीट हमेशा कम की गई और आज 16वां साल है, तो यानी कि 54 फीट रावण की जो है पुतला की जो है साइज हो गया है। रावण के साथ साथ मेघनाथ, कुंभकर्ण की भी तस्वीर देखेंगे। बड़ा भव्य कार्यक्रम होता है और मध्य प्रदेश के वाकई दिखाई पड़ रहा है। और जो आपने कहा चेतन, इन पुतलों का जो चेहरे का विन्यास है वो भी बाकी जगह से कुछ अलग दिखाई पड़ा। अक्षय महाराणा मेरे साथ उड़ीसा से लाइव इस वक्त जुड़े हुए हैं। अक्षय, आप जगन्नाथ धाम की धरती से हैं, वहां पर दशहरे और रावण दहन की ये विधि, ये सारा कुछ किस तरीके से होता है और क्या आप देख पा रहे हैं? दर्शकों को भी दिखाइए। अक्षय महाराणा जी बोलिए। चलिए, लगता है तकनीकी समस्या है। अक्षय तो मेरे साथ जुड़े हैं, उनकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही और दिक्कत थोड़ी हो रही है। लेकिन ये दिल्ली के मेघनाथ, रावण, कुंभकर्ण के पुतले हैं जो बुराइयों का खात्मा हो गया है और ये प्रतीक है। लेकिन ये हम सब के लिए कोशिश है कि बहुत बड़ा ना करें, लेकिन एक छोटे रूप में बुराइयों को ख़त्म करना हम भी हर साल शुरू ज़रूर करें। और उधर बात करेंगे अभिनेता आशुतोष राणा की, जिन्होंने भाषा विवाद पर कहा था कि भाषा कभी विवाद का विषय नहीं हो सकती, वो केवल संवाद हो सकती है। एक खास सीरीज हमारे राम में उन्होंने दशानन रावण का किरदार निभाया है। कई तरह के विलेन वाले किरदार निभाने वाले ये कलाकार जब दशानन रावण का किरदार निभा रहे हैं तो किस रूप में थे, क्या सोच थी? हमारे साथी ने उनसे बात की, आइए सुनते हैं। मैं साथ आशुतोष राणा जी मौजूद हैं जो कि हमारे राम में रावण का किरदार निभा रहे हैं। आशुतोष जी, रावण आपके लिए क्या है और इस किरदार के बारे में अगर आप हमें बताएं। देखिए, हमारे और आपके सबके जीवन में दशरथ भी हैं और दशमुख भी हैं। दशरथ अर्थात हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों से बना हुआ हमारा ये शरीर, ये रथ जिसके माध्यम से हम और आप चलते हैं, और दशमुख यानी हमारी वासनाएं। तो दशरथ से दशमुख की यात्रा जो हमारे और आपके जीवन में होती है कि जो व्यक्ति अपनी वासनाओं के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है, उसी को नर से नारायण की कहीं ना कहीं प्राप्ति होती है। तो जो विजयदशमी पर्व है हमारे लिए, ये बिल्कुल उसी का पर्व है। क्योंकि अगर हम राम और रावण के बीच में अंतर देखेंगे तो हम पाएंगे कि रावण जो वासनाओं का पुंज है वो वासनाओं से नियंत्रित होता है, और राम बोले वो वासनाओं को नियंत्रित करते हैं। फिर बोले रावण क्या है?
बोले उसकी यात्रा साधना से सत्ता और शासन की ओर है, और राम बोले उनकी यात्रा सिंहासन से समाज और अनुशासन की ओर है। एक साधनों को महत्वपूर्ण मानता है और दूसरा साधना को महत्वपूर्ण मानता है राम। तो हमारा पूरा ये जो आज पावन पर्व है हमारा विजयदशमी का, तो मेरा यही मानना है कि हम और आप अपने जीवन में यदि साधनों की अपेक्षा साधना को महत्व देने लगेंगे, यदि हम अपनी वासनाओं से नियंत्रित होने की अपेक्षा वासनाओं को नियंत्रित करने का प्रयास करने लगेंगे, तो जीवन में हमारे जीवन में फिर हम किसी की निंदा का नहीं, किसी के निंदन का नहीं, हम अभिनंदन और वंदन का विषय हो जाएंगे। तो मेरी यही शुभकामनाएं आप सबको हैं कि विजयदशमी के इस पावन पर्व पर, विजयदशमी का अर्थ ये होता है कि जहाँ पे किसी को जीतने की भावना होती है। हम जीत कर भी अपने को किसी के अधीन कर लेते हैं, किसी को अपने अधीन कर लेते हैं, और हरा कर भी करते हैं। लेकिन हरा कर किसी को अपने अधीन करना टेम्परेरी व्यवस्था होती है, लेकिन जब आप किसी को जीत लेते हैं तो वो परमानेंट हो जाता है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि अपने मित्रों को, अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, उन्हें हमें जीतने का प्रयास करना चाहिए। तो विजयदशमी का जो पर्व है वो कहीं ना कहीं स्वयं की वासनाओं के ऊपर स्वयं की विजय प्राप्त करने की यात्रा है। तो हम ये हमारे जीवन में जो हमें अवसर मिला है, तो हमें इसका पूरा प्रयोग करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। तो हमें हमेशा अपने को जिताने के लिए सोचना चाहिए, ना कि दूसरे को हराने के लिए। हमें हमेशा सामने वाले को जीतने का प्रयास करना चाहिए, किसी को हराने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अगर हम सामने वाले को जीत लेंगे तो आप अपने आप जीते हुए महसूस करेंगे। तो जीतना बड़ी कठिन प्रक्रिया होती है हराने की अपेक्षा, क्योंकि जीतने के लिए आपको मात्र बल की आवश्यकता नहीं होती, कहीं ना कहीं आपको शक्ति की भी आवश्यकता होती है, संवेदनाओं की आवश्यकता होती है, कहीं ना कहीं समरसता की भी आवश्यकता होती है। तो हम और आप जगत को जीतने का प्रयास करें, क्योंकि जो लोग देशों को जीतते हैं वो क्या कहलाते हैं, बोले कि चक्रवर्ती सम्राट कहलाते हैं। लेकिन जो दिलों को जीतते हैं, तो देश की जगह हम दिलों को जीतने का प्रयास करें, तो आप देखेंगे कि फिर आपके जाने के बाद भी जब तक दुनिया आपके मौजूद है, तब तक आप उसके हृदय में विराजमान रहेंगे। अगर रावण की बात करें तो क्या चीज़ आपको लगती है जो हमें रावण से सीखनी चाहिए, और एक ऐसी चीज़ जो हमें कभी नहीं सीखनी चाहिए? देखिए, रावण को ज्ञान का अहंकार था और परमात्मा श्री राम को अहंकार का ज्ञान था। तो ये हमको और आपको कहीं ना कहीं सीखना चाहिए कि चाहे वो ज्ञान बल हो, चाहे वो धन बल हो, चाहे वो बाहुबल हो या जन बल हो, जब आप इन बलों के माध्यम से नियंत्रित होने लगते हैं, जब आपको इनका अभिमान हो जाता है, अहंकार हो जाता है, तो फिर यही बल जो आपके पोषण का कारण होते थे वो आपके शरण और मरण का कारण हो जाते हैं। तो इस चीज़ को निश्चित रूप से ध्यान में रखिए, क्योंकि सारे अहंकारों का निदान है, सत्ता और संपत्ति से उत्पन्न अहंकार का निदान है, लेकिन ज्ञान और धर्म से उत्पन्न अहंकार का कोई निदान नहीं है। अब रावण को देखें आप तो ज्ञान का अहंकार, रावण को देखें तो समर्पण या धर्म का अहंकार को उसने एक बार नहीं, हम और आप तो दूध और पानी बेलपत्र चढ़ाते हैं देवादिदेव महादेव को, रावण ने तो अपने 10 बार सर काट के चढ़ा दिया। तो आप जिससे अहंकार का भक्ति से कहीं ना कहीं, तो रावण का जो मार्ग है वो भक्ति से शक्ति प्राप्ति का है, और वो शक्ति के माध्यम से कहीं ना कहीं भक्ति प्राप्त करना चाह रहा है। तो शक्ति से आप भक्ति प्राप्त करें ये आवश्यक नहीं है, लेकिन ये तय है कि आप भक्ति से शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो रावण से कहीं ना कहीं जो हमें सीखना चाहिए कि सारे अहंकारों का निदान है, लेकिन ज्ञान और धर्म से उत्पन्न अहंकार का कोई निदान नहीं है। वह आपके शरण, आपके मरण का कारण होगा। आज आप, क्योंकि हमारे राम कुछ ही देर में अब शुरू होने वाली है, अगर उसकी कुछ पंक्तियां अगर हम आपके बिल्कुल नहीं सुनाएंगे, हम आपके माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे कि जिन लोगों ने भी हमारे राम नहीं देखा है, तो हमारे इस प्रयास को अभी 2 तारीख से 5 अक्टूबर तक हम दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में इसकी प्रस्तुति कर रहे हैं। तो आप आइए, बुक माई शो के कुछ पंक्तियां। नहीं, मैं तो राम के लिए तो मैं पूरा का पूरा जीवन, राम राज्य पढ़िए आप, मैंने वो पूरी किताब लिखी हुई है और उसको साहित्य अकादमी हम सुनना चाहते हैं, हमारे दर्शक नहीं, हम दर्शकों से चाहते हैं कि दर्शक सुनने की जगह जब आप हमारे लिखे हुए को पढ़ेंगे और जब आप हमें सुनाएंगे, तो हमारा लिखना भी सार्थक हो जाएगा और हमारे जीवन में आनंद की सृष्टि होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर पर अगर बात करें तो आज विजयदशमी दशहरा देश में मनाया जा रहा है, और ऐसे में श्री राम, प्रभु राम के जिस तरीके से भाव हैं उनको लेकर लोग प्रभावित हैं, और इसी के साथ ही रावण किस तरीके से रावण को समझा, उस तरीके से हमने बात करी आशुतोष राणा से। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन अंकुश के साथ, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।
एक बेहद बड़ी शख्सियत कहे जा सकते हैं आशुतोष राणा। शब्दों पर कंट्रोल, जो बोल रहे हैं कम से कम शब्दों में बड़े से बड़ा मैसेज देने का जो मादा आशुतोष राणा के पास है वो बिरले ही मिलता है। लेकिन हमारी संवाददाता ने अभिनेत्री अमृता परिहार से भी बात की, जिन्होंने इसी सीरीज में मां सीता का रोल को निभाया, और साथ ही अभिनेता राहुल से भी बात की जो भगवान राम के किरदार को निभा रहे हैं। नमस्कार, जय श्री राम। दशहरे की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरा देश दशहरा मना रहा है और हमारे साथ कुछ खास कास्ट मौजूद है हमारे राम की। जी हाँ, हमारे साथ सीता मैया और श्री राम मौजूद है। उनसे बात करेंगे कि उनके लिए आज दशहरे पर श्री राम की जो रूप है उसको अपनाना और उसकी जो प्रतिमा है उसको दर्शाना कितना खास है आज की हमारे राम की रामायण में। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप अपने रोल के बारे में, सबसे पहले अपने बारे में और अपने इस रूप के बारे में बताएं। सबसे पहले सभी दर्शकों को दशहरा की शुभकामनाएं। मेरा नाम अमृता है और मैं हमारे नाम नाटक में माता सीता की भूमिका निभाती हूँ। और मेरे लिए सौभाग्य है कि मुझे ये मौका मिला, ये आशीर्वाद है मेरे सर का, मेरे परिवार का, मेरे माता पिता का, कि मुझे माता सीता की भूमिका निभाने का मौका मिला। माता सीता, जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक शक्ति स्वरूपा है जो त्याग, धैर्य और करुणा की देवी है। बस उनकी इन्हीं खूबियों को मैं मंच पे लाने की कोशिश करती हूँ। और सबसे पहले मैं माँ जानकी से परमिशन लेती हूँ, उनका आशीर्वाद लेती हूँ कि थोड़ी देर के लिए उनकी परछाई भी अगर मुझ पे पड़ जाए और मैं उनके चरित्र को यहाँ निभा सकूँ तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य होगा। और इसी तरह मैं माता सीता का किरदार निभाती हूँ। हम जब भी माता सीता को देखते हैं आंखें नम हो जाती हैं, जिस तरीका उनका स्वरूप है। आप माता सीता से क्या सीखती हैं, क्योंकि आप उनका रोल करती हैं, एक औरत को उनसे क्या सीखना चाहिए? सबसे बड़ी सीख जो माता सीता हमें देती हैं वो है, उनकी सबसे बड़ी शक्ति है उनकी शांति, उनका ठहराव। और वो उनकी शांति के साथ भी अपने स्वाभिमान को ठेस नहीं आने देती। उसी डिग्निटी के साथ उन्होंने रावण का सामना किया, हर परीक्षा दी और उसी डिग्निटी के साथ वो अपने जीवन को व्यतीत किया। और वही डिग्निटी हम सभी स्त्रियों को उनसे सीखनी चाहिए। और सीता का राम के लिए जो प्रेम है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो तो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जब से मैं किरदार निभा रही हूँ मुझे उस प्रेम के बारे में थोड़ा ही पता चला है और हम शायद थोड़ा ही उसे दर्शा पाते हैं यहाँ पे। वो गिन नहीं सकते, आप उन्हें बोल नहीं सकते। उनका प्रेम इतना बड़ा है कि शायद हम लोग कभी समझ भी ना पाए। हम कोशिश करते हैं लेकिन वो सर्वोपरि है, वो बहुत कुछ है। और इस दुनिया में मुझे नहीं लगता कि आज हम इस तारीख में उस प्रेम का आधा या 1% भी किसी से कर सकते हैं। डायलॉग है, एक कविता जो आप इस हमारे राम में जो कर रही हैं वो अगर हमें आप सुनाएं। तो हमारे राम नाटक में मेरा सबसे पहला डायलॉग है जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। वो माता सीता बोलती हैं कि मेरे सर्वस्व राम। और ये मेरे ख्याल से माता सीता और श्री राम के प्रेम को दर्शाता है, जहाँ वो कह रही हैं कि आप मेरे सब कुछ हो राम, और वो उन्हें छोड़ के चली जाती हैं फिर। और यही मेरा सबसे प्रिय डायलॉग है इस पूरे नाटक में। बिल्कुल, हमारे साथ राम जी भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप जिस तरीके से, क्योंकि एक डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं, और अगर हमारे राम की बात करें तो 300 से ज़्यादा शोज़ हो चुके हैं। सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी आपने रामायण को जिस तरीके से लोगों के आगे रखा है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले जय जय सिया राम। सबसे पहले तो जय जय सिया राम। और दूसरी चीज़ ये कि मैं इस प्ले का डायरेक्टर नहीं हूँ, डायरेक्टर है श्री गौरव भारद्वाज, जो बहुत ही युवा, एक 34 वर्ष के एक युवा डायरेक्टर हैं, जिन्होंने हमारे राम जैसा नाटक आज दुनिया के सामने रखा, सबके सामने दिखाने की चेष्टा करी। मैं उनके लिए और उनकी जो कृति है उसको अनेक अनेक धन्यवाद करता हूँ। मैं आशुतोष राणा भैया का भी अनेक अनेक धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने एज अ मेंटोर हम लोगों को सपोर्ट किया, हम लोगों के साथ रहे, हम लोगों को प्यार से, हम लोगों को एक आशीर्वाद दिया और एक, जैसे कहते हैं, एक छतरी के नीचे हम लोगों को रखा। और जहाँ तक इस किरदार की बात है तो यस, मेरा नाम इस प्ले का एक्टर और प्रोड्यूसर हूँ। और मुझे ये बहुत ही सुख की अनुभूति होती है कि आज हमारे राम 320 मंचन कर चुका है और पूरे विश्व में कर चुका है। और अक्टूबर 30 तक, 31 अक्टूबर तक इसके लगभग 350 मंचन हो जाएंगे, यानी 1 महीने। बढ़ रहे हैं आगे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, जल्द हाजिर होते हैं।